कतर में भारतीय नेवी के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? ऐसा क्या हुआ था कि नेवी सैनिकों को सजाए मौत मिल रही है? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल का दुश्मन कतर को माना जाता है। इस दौरान कतर में भारतीय नेवी के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद भारत सरकार भड़क गई है। भारत सरकार ने कतर की अदालत के इस फैसले पर कहा है कि हमारे सैनिकों को फांसी की सजा देने की चुनौती दी जाएगी। पर पूर्व भारतीय नेवी सैनिकों को दूसरे देश ने फांसी की सजा क्यों दी, ये भी जानना जरूरी है। पूर्व भारतीय नेवी सैनिकों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि भारतीय नेवी के पूर्व सैनिक इजराइल के लिए सबमरीन प्रोजेक्ट की जासूसी कर रहे थे। भारतीय वारशिप की कमान संभालने वाले मुखिया सहित 8 लोगों को पिछले 1 साल से इस आरोप के साथ जेल में रखा गया था। इन सबकी जमानत अर्जियां कई बार ठुकराई भी गई हैं। भारतीय नेवी के 8 पूर्व सैनिकों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र शर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर तिवारी, कमांडर सुगुनाकर, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल हैं। कतर अधिकारियों ने 8 लोगों पर लगाए आरोपों का विवरण कभी नहीं दिया है। उन्हें लंबे समय तक एक एकांत कारावास में रखा गया। अब कहानी में आया नया मोड़। सूत्रों का कहना है कि एक भारतीय पत्रकार को कतर छोड़ने का आदेश दिया गया था। हाल ही में एक भारतीय पत्रकार ने इस मामले पर रिपोर्टिंग की थी। कतर की सच्चाई दुनिया के सामने आने के डर से कतर ने भारतीय पत्रकार को देश छोड़ने का आदेश दिया था। या और कोई वजह हो सकती है, या फिर कतर में भारतीय पत्रकार को रिपोर्टिंग करना गुनाह माना जाता है। हर देश के पास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाते हैं। भारत के पास भी ऐसे कानून हैं जो इस 8 नेवी सैनिकों को फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। पर भारत ने ये कानून की मदद क्यों नहीं ली? या फिर कानूनी सहायता पर विचार कर रही है भारत सरकार? इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि 8 नागरिकों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए भारत सरकार के पास कई सारे रास्ते हैं। सरकार इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की भी मदद ले सकती है। सरकार के पास अभी भी कई सारे रास्ते हैं जिसके जरिए वो अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार के पास अभी कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं जिनके जरिए सैनिकों की जान बच सकती है। पहला विकल्प, अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है, या फिर कतर पर दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। दूसरा विकल्प, कतर के ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रावधान कहते हैं कि आमतौर पर कुछ मामलों को छोड़कर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरा विकल्प, भारत कतर अधिकारियों से सीधे बात करे या फिर उसके मित्र देशों से बातचीत कर कतर सरकार से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपील करे। चौथा विकल्प, 8 नागरिकों को छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर राजनीतिक बातचीत करके कतर सरकार से क्षमा याचना की अपील की जा सकती है। और आखिरी विकल्प, भारत सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र का भी रास्ता खुला है। सरकार संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर कतर पर भारतीय नागरिकों के लिए दया याचना की अपील कर सकती है। जी हाँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2017 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और जाधव को मौत की सजा सुना दी गई थी। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तान ने उन्हें किडनैप कर लिया। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मौत की सजा के फैसले पर रोक लगा दी गई। हालांकि जाधव अभी भी पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। क्या जासूसी करने का मतलब सजाए मौत ही है और कोई सजा सुनाई नहीं जाती? क्या उनके ही देश के नागरिक जासूसी करते तो उनको भी सजाए मौत ही देते, या ये सजा बदली जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, फांसी की सजा कारावास में तब्दील हो सकती है। क्योंकि कुछ साल पहले कतर में फिलीपींस के 3 नागरिकों को जासूसी के ही मामले में सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो कतर की पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था, वहीं बाकी नागरिक एयरफोर्स में कार्यरत थे। इन पर आरोप था कि एयरफोर्स में काम कर रहे फिलीपींस के नागरिक कतर से जुड़ी खुफिया जानकारियां तीसरे फिलीपीनी नागरिक को भेज रहे थे, जो फिलीपींस को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था।
इस मामले में फांसी की सजा को आजीवन कारावास और बाकी 2 नागरिकों की सजा को 25 साल की जेल में बदल दिया गया था। अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो नेवी के सैनिकों को जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार इस ओर कदम उठाएगी जरूर और अपने नागरिकों को फांसी की सजा से मुक्ति भी दिलाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।